मेरे शानदार दोस्तों, भाइयों और बहनों, यह दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम भी बदल रहे हैं? क्या हम सही रास्ते पर हैं? चलिए आज इस सफर की शुरुआत करते हैं एशविन्स टेक टॉक के साथ। इस खूबसूरत धरती पर यह संदेश आपके लिए है। हम सब एक ग्लोबल परिवार का हिस्सा हैं, पृथ्वी के नागरिक। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग रीति रिवाज मानते हैं, लेकिन कुछ बहुत जरूरी चीज हम सब में एक जैसी है। हम सब इस धरती को, अपने घर को शेयर करते हैं। हम सब एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम सब एक ही प्राकृतिक संतुलों पर निर्भर हैं। दुनिया के एक कोने में एक इंसान की हरकत बाकी सबसे जुड़ी हुई है। यही हमारी आपस में जुड़ी जिंदगी की सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे हमें अपनाना ही होगा। ये एकता सिर्फ एक ख्याली बात नहीं है, ये एक गहरी और सच्ची बात है। हम सब ह्यूमैनियत के अदृश्य धागों से जुड़े हुए हैं। हम सब खुशी, गम, डर और उम्मीद महसूस करते हैं। ये भावनाएं सरहदों और भाषाओं से परे हैं, जो हमें जीवन के ताने बाने में एक साथ बांधती हैं। ये समझ, रिश्तेदारी का ये एहसास आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम ह्यूमन इतिहास के एक मोड़ पर खड़े हैं। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण करेगा। आइए हम अपने दिलों में प्यार और एक उज्जवल कल की उम्मीद के साथ सही चॉइसेस करें। हमारी दुनिया रंग बिरंगी संस्कृतियों का ताना बाना है, जिनमें से हर एक की अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी है। शहरों की भागदौड़ से लेकर दूर दराज के गांवों तक ह्यूमैनियत भाषाओं, परंपराओं और मान्यताओं की एक सुरीली धुन में खुद को व्यक्त करती है। यह विविधता एक अनमोल तोहफा है जो हमारी जिंदगी को कई रंगों से समृद्ध बनाती है। फिर भी हमारे मतभेदों की सतह के नीचे एक गहरी सच्चाई छिपी है। हम सब एक हैं। हम सभी की जरूरतें और आकांक्षाएं एक जैसी हैं। हम सभी प्यार, अपनेपन और जीवन में एक मकसद की तलाश में हैं। इस साझा ह्यूमैनियत को पहचानना बहुत जरूरी है, खासकर ऐसी दुनिया में जो मुश्किल चुनौतियों से जूझ रही है। हम जो भविष्य बना रहे हैं वो सबका है। जलवायु परिवर्तन, तकनीकी प्रगति और सामाजिक बदलाव के नतीजे हम सब पर पड़ेंगे। ये किसी एक देश, एक धर्म या एक समूह का भविष्य नहीं है, ये पूरी मानवता का भविष्य है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। आइए अपनी साझा ह्यूमैनियत को अपनाते हुए अपने मतभेदों का जश्न मनाएं। साथ मिलकर हम अपने समय की जटिलताओं को पार कर सकते हैं और एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कभी सपने जैसी लगने वाली टेक्नोलॉजी अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये हमें उन तरीकों से जोड़ती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, जिससे हम महाद्वीपों में पल भर में विचारों और जानकारी को साझा कर सकते हैं। इस कनेक्शन में हमें एक दूसरे के करीब लाने, आपसी समझ बढ़ाने और सहयोग को प्रोत्साहित करने की क्षमता है। हालांकि तकनीकी प्रगति चुनौतियां भी पेश करती है। ऑटोमेशन काम करने के तरीके को बदल रहा है, जिससे हमें नए हुनर सीखने और खुद को ढालने की जरूरत है। जानकारी का फैलाव हमें ताकत देता है, लेकिन साथ ही यह गलत सूचना और विभाजन के अवसर भी पैदा कर सकता है। हमें इन चुनौतियों का सामना अंडरस्टैंडिंगदारी और साहस के साथ करना सीखना होगा। इसका समाधान टेक्नोलॉजी का उपयोग ह्यूमैनियत की भलाई के लिए करने में है। हमें गरीबी और भूख से लेकर बीमारी और जलवायु परिवर्तन तक दुनिया की अहम समस्याओं को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक ऐसा साधन होनी चाहिए जो हमें ताकत दे, हमें जोड़े और एक अधिक न्याय संगत व टिकाऊ दुनिया बनाने में हमारी मदद करे। हमें याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी एक औजार है, हमारा मालिक नहीं। इसका सही, नैतिक और सबके फायदे के लिए इस्तेमाल करना हम पर निर्भर करता है। अच्छाई के लिए टेक्नोलॉजी की क्षमता को अपनाकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां ये ह्यूमैनियत की सेवा करे, न कि ह्यूमैनियत इसकी। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के अजूबों को देखते हैं, हमें अपनी धरती, अपने नाजुक घर को नहीं भूलना चाहिए। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो जमीन हमारा पालन पोषण करती है, ये अनमोल संसाधन हैं जिनकी हमें कद्र करनी चाहिए और रक्षा करनी चाहिए। कई पीढ़ियों से हमने इन तोहफों को हल्के में लिया है, इन्हें बहुत तेजी से खत्म किया है। हमारे कामों के नतीजे अब साफ दिखाई देने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का खतरा नहीं है, ये एक मौजूदा हकीकत है। दुनिया भर के समुदायों पर मौसम की खराब घटनाएं, समुद्र का बढ़ता स्तर और पारिस्थितिक तंत्र में रुकावटें असर डाल रही हैं। इन असरों को कम करने के लिए हमें अभी पूरी ताकत और दृढ़ निश्चय के साथ काम करना चाहिए।
पर्यावरण की रक्षा सिर्फ जिंदा रहने का सवाल नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा ग्रह छोड़ें जो स्वस्थ, जीवंत हो और अपनी सभी डाइवर्सिटियों में जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो। इसके लिए हमारे सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है, खपत से संरक्षण की ओर। इस सामूहिक प्रयास में हम सभी की भूमिका है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सोच अंडरस्टैंडिंग कर चॉइसेस करके हम अपने पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं। आइए टिकाऊ तरीकों को अपनाएं, उन व्यवसायों का समर्थन करें जो पर्यावरण की जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं और ऐसी नीतियों की वकालत करें जो हमारे ग्रह की रक्षा करती हैं। हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता फूट, झगड़े और पर्यावरण के खराब होने के भविष्य की ओर जाता है। दूसरा रास्ता सहयोग, शांति और स्थिरता के भविष्य की ओर ले जाता है। चॉइसेस हमारा है। हम जिस दुनिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें नफरत और लालच की कोई जगह नहीं है। ये विनाशकारी पावरें हैं जो हमें अलग करती हैं, झगड़े और दुख को हवा देती हैं। हमें इन नकारात्मक भावनाओं को अस्वीकार करना चाहिए और प्यार, करुणा और समझ को चुनना चाहिए। तभी हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई सुरक्षित, सम्मानित और कीमती महसूस करे। आगे का रास्ता साफ है। हमें अपनी साझा ह्यूमैनियत को अपनाना चाहिए, अच्छाई के लिए टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने नाजुक ग्रह की रक्षा करनी चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। इसके लिए साहस, दृढ़ निश्चय और साथ मिलकर काम करने की इच्छा की जरूरत है। आइए एक नए युग की शुरुआत करें, शांति, स्थिरता और साझा एनरिचडी के युग की। आइए हम वो पीढ़ी बने जो धरती को ठीक करती है, मतभेदों को दूर करती है और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाती है। काम करने का समय अब है। आइए एक बेहतर दुनिया के लिए अपने दिलों में उम्मीद और एक साझा प्रतिबद्धता के साथ मिलकर आगे बढ़ें, क्योंकि बदलाव की ये रोशनी हर दिल तक पहुंचानी है। एशविन्स टेक टॉक के माध्यम से।